वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला टॉपिक वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और साथ में हम डिस्कस करेंगे इसमें जो जेनर और एवलांच इफेक्ट होते हैं हमारे, और उनकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायसिंग में, वो भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वीआई करैक्टरिस्टिक्स और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, या तो वीआई करैक्टरिस्टिक्स या ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, इनमें से एक चीज़ ज़रूर आएगी। वीआई करैक्टरिस्टिक्स केवल ड्रॉ करने के लिए आती है, और जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में मैक्सिमम ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी इन वीडियोज़ की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको सारी यूनिट्स की पीडीएफ जैसी यूनिट कंप्लीट हुआ करेगी उसके तुरंत बाद वहाँ पर मिल जाया करेगी। ठीक है ना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले वीडियोस, तो उनकी प्लेलिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं सारी एक साथ में। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में मेनली जो आती है वीआई करैक्टरिस्टिक्स, ये केवल ड्रॉ करने के लिए आती है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं अपनी वीआई करैक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, हल्का सा तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद सीधा हम वीआई करैक्टरिस्टिक्स पर पहुँचेंगे। और एग्ज़ाम में केवल ड्रॉ करने के लिए आएगी, तो आपको केवल ड्रॉ ही करनी है, ऐसा नहीं कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर, ये आई डी इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ये क्या है, हमारी डायोड इक्वेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। चाहे तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो या फिर हमारा रिवर्स बायस हो, यानी कि किसी भी टाइप की हमने बायसिंग कर रखी हो उसमें, द करंट आई डी, जिसको हम डायोड करंट बोलते हैं, फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज़ रिलेटेड टू द अप्लाइड वोल्टेज वी डी। ये वी डी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, बाय द इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से, यानी कि जो डायोड इक्वेशन होती है हमारी आई डी, ये डायोड इक्वेशन होती है, ये किसके इक्वल होती है, इस टर्म के इक्वल होती है, यानी कि ये डायोड की हमारी इक्वेशन है, डायोड करंट की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आई डी है ये डायोड करंट है, यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। ये आई नॉट जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट है और लीकेज करंट है। यहाँ पर जो वी डी है ये डायोड वोल्टेज है। ये जो ईटा होता है ये आइडियलिटी फैक्टर होता है। ये दोनों अगर जर्मीनियम का है हमारा तो 1 होता है इसके लिए, और सिलिकॉन का अगर डायोड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर जो वी टी है ये हमारा क्या है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है टी अपॉन 11,600 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि वी टी इक्वल्स टू कितना होता है, टी अपॉन 11,600 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर टी क्या है हमारा, टी टेम्परेचर है ना। ठीक है, और एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो हमारा वी टी होता है ये कितना होता है, 26 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम, ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा बताया है क्योंकि इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो जिस टाइप के भी जो भी न्यूमेरिकल होंगे आपके, वो मैं लास्ट में जैसी यूनिट एंड होने को होगा उससे पहले, या किसी मतलब टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो को पूरे को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं अपना, या उनके प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। ठीक है ना, अपने नोट्स के फॉर्म में। चलिए तो आगे मैं थोड़ा सा, अब इसको, ये हमारी डायोड की इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या इसमें चेंजेस होते हैं, इक्वेशन में क्या होता है हमारा, वो आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम वीआई करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी किसकी, डायोड इक्वेशन की, यानी कि जो अभी डायोड इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी है उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, अनबायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। तो ये हमारी डायोड इक्वेशन है जो मैंने अभी पीछे आपको बताई थी, ये वही हमारी डायोड इक्वेशन है।
तो अगर हम अनबायस की कंडीशन देखें तो अनबायस कंडीशन में क्या होता है, वीडी जो होता है यानी कि जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड को, वो कितना रहता है, जीरो, यानी कि हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी होती है अनबायसिंग में। तो जब डायोड में वीडी हमारा जीरो होता है तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ऊपर वीडी, ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आई डी इक्वल्स टू ईटा वो आई नॉट ई टू द पावर जीरो अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। तो इसकी टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। तो यानी कि जब हमने बायसिंग की नहीं, यानी कि अनबायस्ड है हमारा डायोड, तो उस केस में हमारा जो डायोड करंट होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर कर्व में क्या होगा कि वी भी हमारा ज़ीरो होगा और आई भी हमारा ज़ीरो होगा, यानी कि दैट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि हमारा कहाँ होंगे, हम कहाँ पर होंगे, यहाँ पर सेंटर पे होंगे। ये जो वाई एक्सिस है हमारी, ये करंट को डिनोट करती है, और ये जो एक्स एक्सिस है हमारी ग्राफ में, ये वोल्टेज को डिनोट करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन की, यानी कि इस वाली बायसिंग, इस वाली करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। फाइनली जो करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है आपको, वही मैं आगे दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करना होता है एग्जाम में, क्योंकि ये हमारा केवल ड्रॉ ही करने के लिए आती है ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो वीडी, अब हम बात करें फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, तो वीडी कितना होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि वीडी जब हम फॉरवर्ड बायसिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उसको हम पॉजिटिव कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं लिया, एक पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर अब करंट को हम देखें तो आई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, आई नॉट ई टू द पावर प्लस वी डी, यानी कि वी डी जो भी होगा पॉजिटिव में, अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। तो अब मैं अगर देखें, मतलब अगर हम बात देखें ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये, तो ये पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू जो भी होगी हमारी, तो जब इसको हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू होगी इससे डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू जो होगी हमारी ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, ये ग्रेटर देन मोर, बल्कि ग्रेटर देन नहीं बल्कि मोर ग्रेटर देन वन, यानी कि वन से ठीक ठाक ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस केस में ये वन से बहुत ज़्यादा होगी, तो इस केस में हम इस वन को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होगी टोटल ये वन से अच्छी खासी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये वन उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें इस वैल्यू के जो आएगी वैल्यू हमारी, उसके रेस्पेक्ट में वन बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए हम इस वन को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन फिर से चेंज होकर आती है, तो वो क्या हो जाती है, आई डी इक्वल्स टू, आई डी बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल टू लिखेंगे आई नॉट, ये वाला आई नॉट है यहाँ से, और फिर ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, यानी कि जो माइनस वन था उसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया इसको। ठीक है ना। तो अब हमारा जो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल नेचर की होगी, यानी कि इस फॉर्म में हमारी करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से ड्रॉ होगी एक्सपोनेंशियल नेचर में। ठीक है ना। यानी कि लीनियर नहीं होगी, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी, थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में होगी। ठीक है ना। तो अब इसकी ये तो हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात। अगर हम बात करें रिवर्स बायस कंडीशन की, तो रिवर्स बायस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो वी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब वी तो हमारा नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव हम यहाँ पर वोल्टेज जो भी होगी हमारी पुट करेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव वी। तो यानी कि आई डी इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। तो अगर अब हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है इसको हम, ये वाली वैल्यू है ये टोटल माइनस में है वैल्यू, तो इसको हम वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो, सिंस ई टू द पावर माइनस वी डी अपॉन ईटा वी टी। ठीक है। तो इसे हमने क्या लिख दिया, ये किसके इक्वल लिख दिया, ये टोटल वैल्यू, ये वाली जो टोटल वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, क्योंकि पावर माइनस की है। मान लो अगर ये होता है हमारे पास x की पावर माइनस वन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, या x की पावर वन नीचे इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही ई टू द पावर माइनस में है, जो भी वैल्यू है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन माइनस में है तो हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। तो यानी कि इस वाली टोटल वैल्यू को हमने वन अपॉन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये वन अपॉन ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी जो है, अब ये जो है ना मोर ग्रेटर देन होगा हमारे वन। ठीक है ना। ये वाली जो टोटल वैल्यू होगी तो ये हमारी क्या होगी, मोर ग्रेटर देन होगी वन। तो अब ये वन क्या है, वन अपॉन में है, वन अपॉन में है, यानी कि जो नीचे की वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू ये होगी हमारी ग्रेटर देन वन, या मोर देन ग्रेटर देन वन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। तो जब हम उससे डिवाइड करेंगे इसको वन को, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम इस वाली टर्म को पूरी को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और बस हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, माइनस वन बचता है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हमारी बनती है वो क्या बन जाती है, आई डी इक्वल्स टू आई नॉट, और ये जो माइनस का वन है ये हमारे पास माइनस का वन यहाँ पर बच जाता है। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डी इक्वल्स टू कितना आता है, माइनस के आई नॉट। ठीक है ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो हमारा इसके लिए हमारी जो होगी एक यहाँ पर ये जो आई डी है ये कितना है, माइनस आई नॉट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारी इस तरह से, यहाँ से
ये आई नॉट यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी माइनस के आई नॉट यहाँ से क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी या स्ट्रेट कर्व हो जाएगा इस तरह से हमारा यहाँ पर, ठीक है। लीनियर नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारी क्या होगी, रिवर्स बायसिंग का कर्व हो गया। अब मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ फाइनली जो आपको ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पर ये करैक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है प्रैक्टिकल डायोड की। अगर आइडियल डायोड बोलता है तो आइडियल डायोड में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें फॉरवर्ड बायसिंग के लिए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है और रिवर्स बायसिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हमारी आइडियल के लिए होगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में हमारी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये वाली करैक्टरिस्टिक्स है और रिवर्स बायसिंग के लिए ये वाली करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या, ये जो वाई एक्सिस मैंने बताई थी आपको, ये क्या है, हमारी करंट को डिनोट करती है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी वोल्टेज को डिनोट करती है। इधर की तरफ पॉजिटिव वोल्टेज, इधर की तरफ नेगेटिव वोल्टेज, ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव करंट और नीचे की तरफ रिवर्स करंट, ठीक है ना। तो अब हमारी ये वाला जो ग्राफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए होगा, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, रिवर्स बायसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा जब डायोड कंडक्ट होता है, यानी कि हमारी करंट फ्लो होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है, तो जहाँ से इंक्रीज़ होती है यहाँ पर जो ये वोल्टेज होती है उसको हम नी वोल्टेज बोल देते हैं या कट इन वोल्टेज बोल देते हैं यहाँ पर डायोड की। तो ये दोनों डायोड अगर हमने जर्मीनियम का यूज़ किया तो 0.3 होती है, और सिलिकॉन का हमने यूज़ किया तो 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। ऐसी सेम बात करें हम रिवर्स बायसिंग में, बहुत माइनर सा करंट फ्लो होता है, यानी कि ये करैक्टरिस्टिक्स जब बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने इनकी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने वर्किंग बताई है फॉरवर्ड और रिवर्स की, ठीक है ना। रिवर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक स्मॉल करंट फ्लो होता है, फिर वहीं पर करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है, और जैसी वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं एक शार्प करंट फ्लो हो जाता है। जहाँ पर ये शार्प करंट फ्लो होता है उस टाइम पर जो वोल्टेज होता है हमारा रिवर्स बायसिंग में वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा ब्रेकडाउन होता है दो इफेक्ट की वजह से होता है, या तो जेनर इफेक्ट की वजह से या एवलांच इफेक्ट की वजह से। अगर जेनर इफेक्ट की वजह से होता है तो वो जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है, और एवलांच इफेक्ट की वजह से होता है तो वो एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है ना। तो अब ये वाला ग्राफ है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एकदम एग्जैक्ट ग्राफ है प्रैक्टिकल डायोड के लिए जो आपको अपने एग्जाम में ड्रॉ करना है। इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। इससे पहले मैंने ईटा बताई दिया आपको, ईटा जो होता है वो 1 होता है जर्मीनियम के लिए, और 2 जो होता है वो सिलिकॉन के लिए होता है, ठीक है ना। तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो हमारी हमेशा इन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, ईटा पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो ये वाला जो है, ये यहाँ पर ये वाला पहला जो ग्राफ है ये जर्मीनियम के लिए शो कर रहा है, जर्मीनियम का ग्राफ, और ये वाला सिलिकॉन का है, क्योंकि ये कट इन वोल्टेज जो है इसका 0.3 है, और इसका जो कट इन वोल्टेज है या नी वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक डिपेंड करता है कि हमारा डायोड कौन सा, अगर सिलिकॉन का है तो ये जो माइनर से करंट फ्लो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, और वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, और एक वोल्टेज लेवल पे हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर बात करते हैं जर्मीनियम की तो माइनर सा करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद फिर से शार्प करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो जेनर जो हमारा जर्मीनियम है, जर्मीनियम का डायोड है, उसमें जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है रिवर्स बायसिंग में। जो सिलिकॉन है हमारा उसमें थोड़ा सा टाइम बाद, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा फ्लो मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो करंट है हमारा, जो सिलिकॉन का अगर है हमारा, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसको हम बोलते हैं वो 0.01 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 नैनो एम्पियर के बराबर होती है लगभग। और जबकि हमारा वी जेड जो है उसकी थोड़ा सा यहाँ पर फालतू होती है, लगभग 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास ये करंट यहाँ पर होती है इसकी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ग्राफ है या फाइनल करैक्टरिस्टिक्स है जो आपको एग्जाम में अपने ड्रॉ करनी है। एग्जाम में मेनली ड्रॉ ही करने के लिए आती है, और अगर लिखने के लिए बोलता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में जो हमने डायोड की बायसिंग्स पढ़ी हैं वहीं से आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आगे इनके ब्रेकडाउन जो हैं, ये जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होता है दो इफेक्ट की वजह से होता है, एक होता है हमारा जेनर इफेक्ट और एक होता है एवलांच इफेक्ट, यानी कि एक्चुअल में ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है क्या, ब्रेकडाउन है क्या डायोड में, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है क्या, कि जब हम डायोड को अपने रिवर्स बायसिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हमारा ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसके बीच में ये जंक्शन है हमारा इस तरह से, ये हमारा क्या है, पी साइड है, और ये क्या हमारा एन साइड है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है इसमें, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में। तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। रिवर्स बायसिंग एक्चुअल में होती कैसे है, पी को हम कहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ये हमारी क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा डायोड होता है इस तरह से। तो हम करते क्या हैं, जैसे हमने ये बायसिंग अप्लाई की, तो रिवर्स बायसिंग में स्टार्टिंग में जैसे हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो एक माइनर सा करंट फ्लो हो जाता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो जाता है।
लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है तो हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद हमारा करंट नहीं बढ़ता, हम वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं लेकिन हमारा वो करंट नहीं बढ़ता। एक वोल्टेज लेवल ऐसा आता है जहाँ पर पहुँचकर हमारा जो जंक्शन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसमें डायोड में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक साथ मूव कर जाते हैं, जिससे बहुत शार्प करंट हमारा फ्लो हो जाता है, इसमें बहुत तेज़ी से करंट फ्लो हो जाता है डायोड में। तो ये जो हमारा ब्रेकडाउन होता है ये दो इफेक्ट की वजह से होता है, एक तो बोला जाता है जेनर इफेक्ट और एक होता है हमारा एवलांच इफेक्ट। अगर डायोड में 6 वोल्ट से रिवर्स बायसिंग में 6 वोल्ट से पहले अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ये माना जाता है कि जेनर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और 6 वोल्ट के बाद अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो एवलांच इफेक्ट की वजह से माना जाता है। ठीक है, दोनों क्या है मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और इतना मटेरियल मिल जाएगा सफिशिएंट आपको जो एग्जाम में लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है देखो यहाँ पर इफ़ द रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ पी एन जंक्शन इज़ इंक्रीज, यानी कि जो हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया है पी एन जंक्शन पर, अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो ए पॉइंट विल रीच व्हेन द जंक्शन ब्रेक्स डाउन। तो एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है या होता है जहां पर हमारा जंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जंक्शन में, एंड रिवर्स करंट राइज शार्पली, और जो हमारा रिवर्स करंट है वो बहुत तेज़ी से बहुत शार्पली फ्लो हो जाता है उसमें। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो उस टाइम पर जो रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज होता है हमारा वो क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। तो हमारा द फॉलोइंग टू प्रोसेस कॉजेज जंक्शन ब्रेक डाउन ड्यू टू द इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। कौन कौन से, तो जेनर ब्रेक डाउन और एक होता है हमारा एवलांच ब्रेक डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बताया दोनों ही, ये मतलब एग्जाम जो आज मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया और जो मैं अब ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखो मैंने एक ही स्लाइड पे या एक ही पेज पर कवर कर लिया है पूरे जेनर ब्रेकडाउन को, और एक पर ही मैंने एवलांच को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं ये आपको यहाँ पर लगेगा एवलांच में बहुत ज़्यादा मैंने थ्योरी लिख दी है यहाँ पर, तो मैंने ये थ्योरी सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँ तो आपको सफिशिएंट थ्योरी एग्जाम में लिखने के हिसाब से पूरी मिल सके। ठीक है ना, जितना आप लिख सकें। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जेनर ब्रेकडाउन की, तो जेनर ब्रेकडाउन में एक्चुअल में होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, ये किस में अकर होता है, ये उन डायोड्स में अकर होता है जो हाईली डोप्ड होते हैं। यानी कि जैसे हमारा डायोड है, ये डायोड है इस तरह से मैंने अभी जैसे बनाया था पीछे, ये डायोड है हमारा यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड, ये हमारा पी साइड हो गया और ये हमारा एन साइड हो गया। ठीक है ना, ये पी एन जंक्शन डायोड है, ये रिवर्स बायसिंग में हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर दिया। अब ये यहाँ पर इसके क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो जब हम इसमें डायोड क्या करते हैं, जब डायोड में हम बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाईली डोप डायोड कहलाता है। तो जब हम डोपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती है, बहुत नैरो होती है, यानी कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो तो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी हाई डोपिंग की वजह से। ठीक है, ऐसी सेम अगर हम बात करें दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लाइटली डोप्ड होते हैं डायोड। जो लाइटली डोप्ड होते हैं डायोड उनमें क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वाइडर हो जाती है। ठीक है ना, तो अब जब ये डायोड हमारा क्या है, हमारा जो डायोड है ये हाईली डोप्ड है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है नैरो हो जाएगी। लेकिन जब हाईली डोप्ड है तो उसकी वजह से हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई डोपिंग की वजह से हाई डोपिंग की वजह से हमारा क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ तो नैरो होगी, लेकिन यहाँ पर जो आयंस होंगे उनके बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यानी जो हमारे आयंस होंगे इधर नेगेटिव पॉजिटिव आयंस वो एक दूसरे को बहुत मतलब फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। या हमारा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये कह देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से फिर हमारे बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए, तो एक बहुत तेज़ी से उसमें करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट अकर्स इन हाईली डोप डायोड, इन हाईली डोप डायोड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज नैरो। ठीक है, तो ये किस में अकर होता है, जो हाईली डोप डायोड होते हैं और जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है हाईली डोप डायोड में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई इन द डिप्लीशन रीजन, यानी डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो फोर्स इज वेरी हाई, तो इसकी वजह से फोर्स भी हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। दिस हाई फोर्स पुल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इनटू कंडक्शन बैंड बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके। दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, जब वो ब्रेक कर देंगे उसको, मतलब ब्रेक हो जाएगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे और वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो ए लार्ज नंबर ऑफ सच फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, विल कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज रिवर्स करंट एंड कॉल्ड द जेनर इफेक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जेनर इफेक्ट कहलाता है। तो जेनर ब्रेकडाउन अकर्स लेस देन 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट से कम वोल्ट पर ही हमारा ये ब्रेकडाउन अकर हो जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये जो ये देखो डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, मैं अभी डिफरेंस भी बताऊंगा तुमको दोनों में क्या है, पहले एक बार ये बताता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर राइजिंग द टेम्परेचर विल कॉज स्मॉलर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा ब्रेकडाउन है वो कम वोल्टेज पर ही हो जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये तो था हमारा जनरल ब्रेकडाउन। अगर हम बात करें एवलांच ब्रेकडाउन की, तो एवलांच ब्रेकडाउन में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे सपोज करो मैं इसमें बता देता हूँ, डायोड में स्ट्रक्चर मैंने बता के इसी में ही बता देता हूँ, आप समझने का ज़रा कोशिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा, ये यहाँ पर हमारा क्या है, इस तरह से डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर एन टाइप में, ठीक है। तो होता क्या है हमारा यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे लाइटली डोप डायोड में होता है, और दूसरा जब लाइटली डोप्ड डायोड तो हमारा जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब जब हम इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं इस तरह से, इधर नेगेटिव देंगे और इधर पॉजिटिव, एन पर पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं, रिपेल्ड होकर ये क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब यहाँ पर जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको, उनसे भी क्या करते हैं, कोलिजन होता है वहाँ पर। तो जब कोलिजन होता है यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो स्टेशनरी आइटम है उसको भी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्टेशनरी आइटम से जाके वो टकराता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है, तो जो स्टेशनरी है वो भी क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जब चलता रहेगा तो क्या होगा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसने एक फोर्स से क्या हुआ, ये मूव करा आगे की तरफ, मूव करने के बाद जैसे आगे चला एक इलेक्ट्रॉन और है, उससे क्या हुआ, इसने कोलिजन हुआ, टकराया, फिर वो जो स्टेशनरी था उसने भी मोशन करना स्टार्ट कर दिया और इसने भी दूसरी डायरेक्शन में। तो ऐसे हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ जाते हैं, जिससे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं और हमारा उसमें बहुत शार्पली करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स इन लाइटली डोप डायोड, ठीक है। इन लाइटली डोप डायोड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज वाइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो लो होगा, सो फोर्स इज लो, यहाँ पर फोर्स भी लो होगा, दिस लो फोर्स कैन नॉट ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये लो फोर्स जो है हमारे इसे ब्रेक डाउन मतलब जंक्शन को क्या करता है, या कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, एज वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज, फिर हम जब और रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं अप्लाई टू द डायोड, जो डायोड पर अप्लाई किया गया है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी जो है माइनॉरिटी कैरियर्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाइल ट्रेवलिंग दीज एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स, जब ये एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं, विल कोलाइड विद द स्टेशनरी आइटम, और स्टेशनरी आइटम से क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, एंड इम्पार्ट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पर क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर देते हैं, थोड़ी ट्रांसफर कर देते हैं उनको। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है विल ब्रेक देयर कोवेलेंट बॉन्ड, और अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, एंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, टू बिकम फ्री फॉर कंडक्शन, और फ्री हो जाते हैं अपने कंडक्शन करने के लिए। तो ये जो ये लाइन मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है, पूरी लाइन समझा रही है कि क्या है, जो मैंने आपको बताया सब चीज़ें बस वही लिखी हुई हैं सेम, ठीक है। नाउ दीज न्यूली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब जो ये फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये गेट एक्सेलरेटेड, ये भी एक्सेलरेटेड होते हैं, और दे विल नॉक आउट सम मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं जाकर बाय मींस ऑफ कोलिजन। तो क्या करते हैं फिर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैरियर मल्टीप्लिकेशन और एवलांच इफेक्ट। ये प्रोसेस चलता रहता है और ये हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन या एवलांच इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसकी वजह से होने वाला जो ब्रेकडाउन है वो हमारा क्या कहलाता है, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जो है अकर्स ग्रेटर देन 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट से ज़्यादा हमारा वोल्टेज पर अकर होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ये पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं वैसे वैसे हमारा जो वोल्टेज है रिवर्स बायसिंग मतलब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसमें एवलांच में वो भी क्या है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
राइजिंग द टेम्परेचर विल कॉज लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखो मैंने डिफरेंस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि दोनों में इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हम बात करें जो जेनर ब्रेकडाउन है यहाँ पर, यही यहाँ पर क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पर ये क्या है, हाईली डोप डायोड में अकर होता है, जबकि वो लाइटली डोप डायोड में होता है। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन नैरो होता है, वहाँ पर डिप्लीशन रीजन वाइडर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है डिप्लीशन रीजन में, वहाँ पर डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लो होता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स डिप्लीशन रीजन में जो एटम्स के बीच में फोर्स होता है वो हाई होता है, वहाँ पर लो होता है। ठीक है, इतने सारे डिफरेंस हो गए यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या है, ये लेस देन 6 वोल्ट पर अकर हो जाता है, वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट पर अकर होता है। यहाँ पर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वहाँ पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ। इस तरह से देखो, ये करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। इसमें करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये यहाँ पर मेनली बस ये देखना है रिवर्स बायसिंग में, ये जो ब्रेकडाउन है हमारा जेनर, ये पहले जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये जेनर इफेक्ट की वजह से, यानी कि जेनर ब्रेकडाउन है, और ये बाद में जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये एवलांच इफेक्ट की वजह से ये एवलांच ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो अगर आपका ब्रेकडाउन आता है तो आप इस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और डिफरेंस पूछता है तो 4-5 डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या तो इनमें कंपैरिजन कराएगा दोनों में, एवलांच और जेनर इफेक्ट में, या और वीआई करेक्टरिस्टिक, जो ये मैंने आज आपको जो दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम जब नेक्स्ट वीडियो में अपना डायोड, जो हमारा रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द आपकी जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट यूनिट, अभी मैं कॉमन पढ़ा रहा हूँ दोनों में, क्योंकि ये वाला टॉपिक, ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये दोनों ही में ही सेम है। तो फर्स्ट ईयर का तो अभी फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा और टाइम लेगा, लेकिन जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में इतना ही पार्ट है इक्विवेलेंट सर्किट्स तक। बाकी उसके बाद जो है बाकी का जो पार्ट है वो डायोड की जो एप्लीकेशन है वो सेकंड यूनिट है सेकंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट यूनिट में ही है। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, ओके।